Hello everyone, today we are going to study about root mean square value और effective value of AC। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी अल्टरनेटिंग करंट की, और हम उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC। सो व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC? द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC is defined as the steady current which produces the same amount of heat in a conductor in a certain time interval as is produced by the AC in the same conductor during the time period T, that is for a full cycle। means जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी AC की वो स्टेडी करंट इन टाइम T और उसके द्वारा जितनी भी हीट प्रोड्यूस होगी वो किसके बराबर होगी? हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर, सेम कंडक्टर, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल T, मतलब फॉर अ फुल साइकिल। मीन्स यहाँ पे आप देखोगे कि जो यहाँ पे एक साइकिल, फुल साइकिल कहाँ से होगा? पहले ये पॉजिटिव हाफ आएगा, फिर नेगेटिव हाफ, तो इस तरह से हमारे पास एक ये फुल साइकिल होगा जब हमारे पास टाइम यहाँ पे 0 और ये T, इसके दौरान जितनी भी हीट प्रोड्यूस होगी AC करंट के द्वारा वो किसके बराबर होगी? दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, एंड द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC इज डिनोटेड बाय IRMS। RMS स्टैंड फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और सिंपली हम उसे I के साथ भी लिखते हैं। ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC इज आल्सो नोन एज इफेक्टिव वैल्यू, I इफेक्टिव, मतलब जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है AC की उसको हम और क्या बोलते हैं? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। और जो वर्चुअल वैल्यू भी जो है हमारे पास, ये भी क्या होती है? दिस इज आल्सो नोन एज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इन द नेक्स्ट स्टेप अभी हम जो एक्सप्रेशन निकालेंगे, एक्सप्रेशन फॉर RMS मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी AC की, उसके लिए हम अभी एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो उसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो लेट I be the current flowing through a conductor whose resistance is R for time dt। हमने क्या मान लिया? किसी कंडक्टर में से करंट जो है वो I फ्लो कर रहा है और जिसकी रेजिस्टेंस R है, और कितने टाइम के लिए? फॉर टाइम dt। सो हम जानते हैं जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी के साथ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, वेयर हमारे पास जो I नॉट होगा दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ AC। एज वी नो दैट इफ देयर इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर देन अकॉर्डिंग टू जूल्स इट प्रोड्यूसेस हीट। मतलब जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उसमें हीट जो है जनरेट होती है, और अकॉर्डिंग टू जूल हीटिंग इफेक्ट जो हीट प्रोड्यूस होगी वो किसके बराबर होगी? I स्क्वायर RT के बराबर। मीन्स हीट जो होगी किसके बराबर होगी? करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम, मतलब उस कंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई जो रेजिस्टेंस होगी कंडक्टर की वो, और साथ में कितने टाइम के लिए आपके पास। सो द हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज गिवन बाय, अगर हमने I करंट माना जो कि फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में से, R रेजिस्टेंस है, और कितने टाइम के लिए? dt के लिए, तो हमारे पास जो हीट प्रोड्यूस होगी वो आ जाएगी DH इज इक्वल टू I स्क्वायर R dt। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? जो हमारे पास ये I की वैल्यू है, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे भर देंगे।
तो हम क्या करेंगे, यूज ओकेशन 1 इन ओकेशन 2 वी गेट, मतलब आई की वैल्यू भरेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी एच इज इक्वल टू आई की जगह जाएगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी का स्क्वायर आर डी टी, और दिस इंप्लाइज डी एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. Now heat produced in the conductor when current flow for time period t. जब हमारे पास करंट जो है फ्लो करेगा फॉर टाइम t, मतलब फुल साइकिल के लिए यहाँ तक, ठीक है, इस पूरे साइकिल के लिए, तो इन दिस केस जो हीट प्रोड्यूस होगी वो किसके बराबर आ जाएगी हमारे पास. उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो इक्वेशन 3 है इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे बिटवीन द लिमिट 0 to t. सो दिस इक्वेशन बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ dh इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to t, लिमिट आ जाएगी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी. अभी हमारे पास यहाँ पे डी टी वाली टर्म अंदर रहेगी, बाकी बाहर आ जाएगा, तो आई नॉट स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास ये लेफ्ट बच गया, आर भी साथ में होगा, ठीक है, यहाँ पे आर भी है. सो दिस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर, आर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी. सिंस अभी हम जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2. तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हम यहाँ पे भरेंगे. जो इंटीग्रेशन होगी डी एच की वो हमारे पास आ जाएगी एच, दिस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर, लिमिट 0 to t, इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम भर देंगे 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी. दिस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर. अभी जो 2 है हम इसको बाहर निकालेंगे तो डिवाइड बाई 2, अंदर क्या बच जाएगा, इंटीग्रल 0 to t 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी, और दिस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2. अभी हम जो इसकी लग इंटीग्रेशन लिख देंगे, इसको लग लिख देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t 1 डी टी माइनस इंटीग्रल 0 to t कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी, और दिस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2. अभी जो इंटीग्रेशन होगी हमारे पास डी टी की वो हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं जो इंटीग्रेशन होती है डी एक्स की वो किसके बराबर आती है, एक्स के बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगी ये टी, और लिमिट आ जाएगी 0 to t माइनस, अभी जो इंटीग्रेशन होगी cos 2 ओमेगा टी की ये हमारे पास आ जाएगी साइन 2 ओमेगा टी ओवर फर्दर डेरिवेटिव यहाँ पे लेंगे हम इसका 2 ओमेगा टी का, और लिमिट 0 to t, और दिस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2. अभी यहाँ पे हम लिमिट भर देंगे, तो अपर लिमिट पहले t माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, मतलब t की जगह अब हम क्या भर देंगे 0, ठीक है. आगे आ जाएगा माइनस, अभी यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे हम इसको, करली ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये साइन ऑफ 2 ओमेगा टी
वाई, इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 ओमेगा 0 टू टी। दिस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर ओवर 2 टी माइनस 0 टी आ जाएगा, माइनस अभी 1/2 ओमेगा जो है इसको बाहर निकालेंगे, अंदर बच जाएगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी और 0 टू टी आ जाएगी लिमिट। सो दिस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 टी माइनस 1/2 ओमेगा, और यहाँ पे अभी हम पहले अपर लिमिट भरेंगे, तो अपर लिमिट टी की जगह क्या जाएगा कैपिटल टी, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो हमारे पास रहेगा साइन ऑफ 2 ओमेगा मल्टीप्लाई 0। दिस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 टी माइनस 1/2 ओमेगा। अभी हम जानते हैं कि ओमेगा किसका होता है 2 पाई ओवर टी, सो ओमेगा की जगह हम भर देंगे 2 पाई ओवर टी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा साइन 2 ओमेगा की जगह आएगा 2 पाई ओवर टी मल्टीप्लाई टी माइनस साइन ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 पाई ओवर टी मल्टीप्लाई 0। तो दिस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 टी माइनस टी के साथ टी कैंसल 1/2 ओमेगा, इधर आ जाएगा साइन 4 पाई 2 टू द 4 पाई, और 0 के साथ ये मल्टीप्लाई होकर सारा 0 आ जाएगा, सो माइनस साइन 0। एज वी नो दैट साइन 4 पाई इज इक्वल टू 0, आल्सो साइन 0 इज इक्वल टू 0, so this equation becomes this is equal to I naught square r by 2 t minus 1 by 2 ओमेगा, 0 माइनस 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 टी, क्योंकि यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये सारा 0 बन जाएगा। सो हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर किसके आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। लेट आई आर एम एस बी द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए सी विच फ्लो थ्रू द कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉर टाइम टी। अभी मान लेते हैं कि जो आई आर एम एस है ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ए सी की, जो कि फ्लो हो रहा है थ्रू किसके कंडक्टर में से जिसकी रेजिस्टेंस आर है, और कितने टाइम के लिए कैपिटल टाइम टी के लिए। तो इन दैट कंडीशन जो हीट प्रोड्यूस होगी कंडक्टर में वो किसके और हो जाएगी एच इज इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। देन अकॉर्डिंग टू definition of RMS वैल्यू ऑफ AC, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारे पास ओकेशन 4 इज इक्वल टू ओकेशन 5 के बराबर होगी। सो आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे r के साथ r कैंसल, t के साथ t कैंसल, सो i रूट मीन स्क्वायर दिस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अभी जो हमारे पास ये 2 है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर हम ऐसे लिखें रूट टू किसका होता है 2 के बराबर, और इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी 2 के बराबर। थोड़ा यहाँ पर रीअरेंज करेंगे जिससे कि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। आई नॉट ओवर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसल, सो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट ओवर रूट 2। सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए सी किसके हो जाएगी आई नॉट ओवर रूट 2। और जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे 1 ओवर रूट 2 को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.707 आई नॉट। मीन्स जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है ए सी की वो किसके बराबर होते हैं, दिस इज इक्वल टू 0.707 टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ ए सी के।